कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं बॉस्टन यूएसए में आया हुआ लियोनार्ड इंडस्ट्रियल हेड ऑफिस। वहाँ पे हमला हो गया, फायरिंग होने लगी। दो लोग अंधाधुंधी फायरिंग करने लगे। वो लोग जिस चीज के लिए यहाँ पे आए थे उस चीज को लेके हेलीकॉप्टर से भागने वाले थे, लेकिन दूसरा पर्सन कहता है कि डोंट वरी, वहाँ कैंडी पहुँच चुका है। ये जो येलो सूट पहना हुआ पर्सन है उसका नाम है जेफरी लियोनार्ड। वो अपने आदमियों से कह रहा था कि जल्दी उस चीज को लाओ, हमें भागना होगा, लेकिन वहाँ दूसरे हेलीकॉप्टर से कैंडी पहुँच गया था। जेफरी के आदमी कैंडी को शूट करे उससे पहले ही कैंडी ने सबको शूट कर दिया। तभी एक येलो हेड ने उस पर गोली चलाई, लेकिन कैंडी ने उसे अवॉइड कर दिया और उसे एक किक लगा दी। जेफरी लियोनार्ड ने गन निकाली, लेकिन कैंडी ने बिना उसके सामने देखे ही गोली चलाई और उसके हाथ से गन नीचे गिर गई। और फिर कैंडी उसके पास आता हुआ कहता है कि तुम्हारे पास जो चीज है उसके पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए हैं, अगर तुम हमें कोऑपरेट करोगे तो फिर तुम यहाँ से जिंदा बच के जा पाओगे। जेफरी उसे पूछने लगा कि तुम कहाँ से आए हो, स्टेटस या फिर रशिया, आखिर किसने तुम्हें भेजा है। कैंडी कहता है हम किसी की भी साइड में नहीं है, हम प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी से है। क्या तुमने कभी वल्चर के बारे में सुना है? वल्चर एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है जो बहामास में आई हुई है। कैंडी वल्चर का एसेंस रैंक एजेंट है। कैंडी अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आ गया था और वो फाइटिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी किसी ने आके उसे बताया कि कैंडी, डायरेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। कैंडी उसके साथ जाने लगा और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि तुम्हें मेरे कोड नेम से मुझे नहीं बुलाना है। वो दूसरा पर्सन कहता है क्यों नहीं, ये बहुत ही क्यूट लगता है। अगर कोई भी ये सुन लेगा तो भी उसे यकीन नहीं होगा कि ये वल्चर एजेंट का कोड नेम है। तुम्हारा जो पहला मिशन बोजानिया में था वहाँ पे डायरेक्टर खुद तुम्हें लेने आए थे और वहाँ तुम्हें देखते ही ऑन द स्पॉट तुम्हारा नाम रख दिया। उसने देखा कि तुम्हारे ऊपर खून की बारिश हो रही है और उसने तुम्हें नाम दिया रेड कैंडी। तो इस तरह से कैंडी का नाम कैंडी पड़ा था क्योंकि उसने खून की बारिश करवाई थी, उसके ऊपर काफी सारे खून के छींटे पड़े थे। कैंडी जैसे ही डायरेक्टर की ऑफिस में पहुंचा, वहाँ पे डायरेक्टर कॉलमैन अपनी ऑफिस में ही गोल्फ खेल रहे थे। कैंडी ने वो बॉल कैच की और कहा कि प्लीज इसे अंदर मत खेलो, आप बहुत ही क्लमजी हो। कॉलमैन हंसता है और कहता है कि सेयोन, क्या तुम बॉल की जगह पे अपना सर रखना चाहोगे? कैंडी तुरंत ही जवाब देता है नहीं। कॉलमैन कहता है जेफरी लियोनार्ड ने हमें सब कुछ बता दिया है, लेकिन आखिर में उसने कहा कि उसके पास वो इम्पोर्टेंट ब्लूप्रिंट नहीं है। कैंडी कंफ्यूजिंगली पूछता है कौन सा ब्लूप्रिंट? कॉलमैन कहता है हाँ, एक नए वेपन का ब्लूप्रिंट जिसे लियोनार्ड नेक्स्ट वीक टेररिस्ट को बेचने वाला था। उसने बताया कि उसे वो ब्लूप्रिंट अभी तक मिला ही नहीं था, उसे एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से वो मिलने वाला था, लेकिन हमने लियोनार्ड को पकड़ लिया और उस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से उसका कनेक्शन टूट गया और वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी कहीं पे गायब हो गया है। हमने इन्वेस्टिगेट किया लेकिन वो ऑफिशियली 2 महीनों से गायब है, लेकिन हमें उस ब्लूप्रिंट को लेके एक लोकेशन मिला है। कॉलमैन एक लिफाफा कैंडी को देता है और कहता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक पर्सन उसका भरोसेमंद है, ये उस प्रोफेसर का बेटा है। कैंडी समझ गया था कि इसका मतलब मुझे वहाँ जाना होगा और उसके बेटे को जो ब्लूप्रिंट मिलने वाला है मैं उसे ले आऊँ, है ना? लेकिन कैंडी स्पीचलेस रह गया कि उसे इस जगह पे जाना है। कॉलमैन कहता है तुम इसे मिस नहीं कर रहे हो कैंडी, ये तुम्हारा होमलैंड है, साउथ कोरिया। तो फिर कैंडी साउथ कोरिया पहुंच गया और वो अभी एक गे बार में है। वो 20 सालों से साउथ कोरिया नहीं आया था, तो वो थोड़ी थोड़ी यहाँ की लैंग्वेज भी भूल गया था। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का जो बेटा है वही उसका टारगेट है। कैंडी सोच रहा था कि और वो भी एक प्रोफेसर है, इतनी यंग एज में वो एक प्रोफेसर कैसे बन गया? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और मुझे बताया गया था कि वो इस जगह पे काफी बार आता रहता है। उसी बार में एक दूसरा पर्सन भी था और फिर वो जाने लगा, लेकिन वेटर जब उसके टेबल पे गया तो वो फिर से उसे बुलाने लगा कि सर आपकी कुछ चीज यहाँ पे छूट गई है, लेकिन वो पर्सन कहता गया कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। कैंडी सोच रहा था कि ओके, तो मेरा टारगेट इसी बार में है, मुझे उसे ढूंढना होगा। लेकिन तभी कोई कैंडी के पास आ गया और उसे कहने लगा कि तुम यहाँ अकेले सिर्फ पानी पीने आए हो, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे साथ खेलना चाहते हो। कैंडी उस पर ध्यान नहीं देता, तो फिर वो पर्सन उसका हाथ पकड़ के कहने लगा कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ और ऐसा लगता नहीं कि तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, अकेले कितना बोरिंग लगता है नहीं? कैंडी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, अभी ऐसी चीजों के लिए उसके पास टाइम नहीं है, वो अभी मिशन पे है। कैंडी उसका हाथ मरोड़ने की सोच रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन आ गया, उसने उस येलो हेड को रोक दिया और कहा कि मैं उसके साथ हूँ, वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। कैंडी ने उसकी आवाज पहचान ली कि ये तो वही आवाज है, ये तो पाक हाजुन की आवाज है, यही मेरा टारगेट है। तो यही दोनों है कहानी के मेन कैरेक्टर्स, कैंडी और हाजुन। शायद आपको पहले पार्ट में ही इतना इंटरेस्ट ना आए, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। चलो तो अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।